अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीका सीखेंगे। दोस्तों एक बात तो ये है कि जिसकी जितनी उम्र हो चुकी है वो बालिग होने के बाद से आज तक साल में 2 मरतबा ईद उल फित्र की नमाज़ और ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ता है, लेकिन फिर भी हर साल हर मरतबा हमको ईद की नमाज़ का पढ़ने का तरीका सीखना पड़ता है। ये बड़े दुख की बात है। तो अभी रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है। अब इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में हमारे सामने ईद उल फित्र 2024 की खुशी का दिन आने वाला है। तो मैंने सोचा वो खुशी का दिन आने से पहले हम ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीका सीखें, वो सीख लेते हैं। तो चलिए आज की इस्लामिक ब्लॉग पोस्ट को शुरू करते हैं। ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीका। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह हमारी मेहनत के इनाम का दिन यानी कि ईद उल फित्र आने वाला है। इस दिन हम 2 रकात ईद की नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और अगर वो नमाज़ सही तरीके से आप पढ़ी जाएगी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज की पोस्ट में हम ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीका सीखेंगे। दोस्तों ये ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीका जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो मर्द और औरत दोनों के लिए एक जैसा ही है, क्योंकि औरत की ईद की नमाज़ का तरीका एक भी सही हदीस से साबित नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। तो दोस्तों ईद की नमाज़ वाजिब है, यानी हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब है, और ये 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है। सबसे पहले तो ईद की नमाज़ के लिए नियत करेंगे इस तरह कि मैं 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज़ अदा कर रहा हूँ ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, मुँह मेरा काबा शरीफ के सामने, वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। इसके बाद सबसे पहले इमाम साहब जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो अल्लाहु अकबर कहेंगे। उसके बाद उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को यानी कि मुक्तदियों को अल्लाहु अकबर कहना है, और अपने दोनों हाथ नाभ के नीचे दोनों हाथ बांध लेने हैं। इसके बाद सना पढ़नी है जो सबको आती होगी, आम तौर पर हम हर नमाज में पढ़ते ही हैं। तो इमाम साहब भी पढ़ेंगे और मुक्तदी को भी सना पढ़नी है। सबसे पहले नियत करने के बाद हमें सना पढ़नी है। सना किस तरह पढ़ी जाती है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। इसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। इसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे तो दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध देने हैं, जैसे आम नमाज के वक्त बांधते हैं। इसके बाद इमाम साहब किरात करेंगे, और हम मुक्तदी जो इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ किरात को सुनना है। बाज़ लोगों की आदत होती है कि इमाम साहब कुरान शरीफ की कोई ऐसी सूरत पढ़ रहे हैं जो हमें आती है तो हम भी साथ साथ पढ़ते हैं। ये गलत तरीका है। हमें सिर्फ सुनना है और साथ साथ पढ़ना मकरूह है, ये बात याद रखें। किरात के बाद रुकू किया जाएगा। दोनों सजदा कौमा जलसा जैसे आप नमाज की पहली रकात पढ़ते हैं उसी तरह पहली रकात ख़त्म करें। ख़त्म करके दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे और हमें भी उनके पीछे खड़ा होना है। अब ईद की नमाज़ की दूसरी रकात कैसे पढ़ें, ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी रकात में इमाम साहब किरात पढ़ने से शुरू करेंगे, और जब इनकी किरात पूरी हो जाएगी सूरह फातिहा और उसके साथ कोई सूरत मिला लेंगे तो इमाम साहब 3 तकबीर कहेंगे। हमें भी साथ में वो तकबीर अपनी कानों तक आवाज़ पहुंच सके उतनी आवाज़ में कहनी है। जब पहली तकबीर कही जाएगी
तो अल्लाहू अकबर कहकर दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर जब दूसरी तकबीर कही जाएगी तो अल्लाहू अकबर कहकर दोनों हाथों को कानों तक उठाना है, फिर छोड़ देना है। फिर जब तीसरी मर्तबा तकबीर कही जाएगी तो अल्लाहू अकबर कहकर दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और फिर छोड़ देना है। 3 तकबीर कही जाएगी। तीनों तकबीरों के वक्त अल्लाहू अकबर कहकर दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और फिर धीरे से छोड़ देना है। फिर जब चौथी तकबीर कही जाएगी तो हाथों को उठाना नहीं है, बल्कि सीधा डायरेक्ट रुकू में चले जाना है और रूटीन की तरह जैसे आम नमाज अदा करते हैं ठीक उसी तरह नमाज को पूरी करना है। ये हमारी ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज पूरी हुई। इस पोस्ट को अच्छी तरह 3 बार पढ़ लें और ईद की नमाज का तरीका अच्छी तरह याद करके सीख लें और अपने प्यारे दोस्तों को और जानने वालों को इस पोस्ट को शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी ईद की नमाज का तरीका सीख लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ईद की नमाज का तरीका आ गया होगा। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।